एग्ज़ाम इसीलिए रखा जाता है क्योंकि आपको आइडिया आ जाए कि किस तरह के पेपर आने वाले हैं, वर्कलोड होता है, स्कूल का भी वर्कलोड होता है, दोनों अगर कंबाइन हो जाए तो फिर हम लोग अभी सेल्फ स्टडी करें, वर्क कंप्लीट करें, सेल्फ स्टडी करें, वर्क इसके अभी बहुत लोग क्या करते हैं, लेक्चर देखते हैं, उसके बाद मतलब जाते हैं। Hi friends, welcome back to our channel. My name is Prathamesh Rathod and I am a 10th grader now. And मैंने 9th में 90% स्कोर किया था। तो फिर ये वीडियो होने वाली है टिपिकल 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो कि महाराष्ट्र बोर्ड से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। एंड लिटरली अभी अभी 15 अगस्त आ जाएगा, इंडिपेंडेंस डे आ जाएगा और जिन्होंने अभी तक पढ़ना ज़रा भी स्टार्ट नहीं किया है, ये वीडियो है उनके लिए। तो फिर आई थिंक ऑलमोस्ट सभी के यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए होंगे, किसी के चल रहे होंगे और जिसकी स्कूल थोड़ी बहुत ही ज़्यादा पीछे वाली है तो फिर उनके आगे आने वाले होंगे। और इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ जो कि मैंने फॉलो किए थे इन 9th स्टैंडर्ड एंड आई हैव स्कोर्ड 90% और 90% जो कि मेरा लो हुआ है, अदरवाइज आई एम गेटिंग 95 और अब टिल 95% क्योंकि आई वॉज डूइंग एक्स्ट्रा करिकुलर। हाँ, अभी मैं गलतियाँ नहीं बताऊँगा, आगे लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपनी गलतियाँ बताऊँगा जो कि आप वापस से मत दोहराना, क्योंकि अगर आप वो गलतियाँ वापस से रिपीट कर सकते हो देन आई थिंक किसी के वो गलतियों से मार्क्स कम हो जाए, किसी के उतने ही रहे। तो फिर मैं सिर्फ आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूँ। तो फिर चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये जो पीछे का मेस है प्लीज़ इसको इग्नोर करना क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म हुए हैं एंड आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंडिपेंडेंस डे। तो फिर अभी मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। तो फिर फर्स्ट पॉइंट है डोंट माइंड योर फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम। ये आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम इसीलिए रखा जाता है क्योंकि आपको आइडिया आ जाए कि किस तरह के पेपर आने वाले हैं, किस तरह का पैटर्न रहने वाला है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे कैसे मतलब कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम रखा जाता है। तो फिर आपको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, या अगर आपको उसके अंदर कम मार्क्स भी आ जाए तो फिर दिल पे मत लेना क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट तो सबका फेल ही जाता है और मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत गंदे मार्क्स आए थे यानी फर्स्ट यूनिट में, देन आई हैव स्कोर्ड अप इन 9th स्टैंडर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें अभी ये देखो, मेरे को पता है कि जो वीडियोस देख रहे हैं वो मोस्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स आई थिंक कोचिंग्स या फिर क्लासेस जाते हैं, बट मैं आई हैड नॉट जॉइन फॉर द क्लासेस फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड, मतलब जब से मैंने स्कूल स्टार्ट किया है फर्स्ट स्टैंडर्ड से मैंने अभी तक क्लासेस नहीं लगाए हैं। एंड इसका ये रीज़न है कि क्लासेस का भी वर्कलोड होता है, स्कूल का भी वर्कलोड होता है, दोनों अगर कंबाइन हो जाए तो फिर हम लोग अभी सेल्फ स्टडी करें, वर्क कंप्लीट करें, सेल्फ स्टडी करें, वर्क, इसके अंदर हम लोग टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आई हैव स्किप्ड द क्लासेस एंड ऑल, इसलिए मैंने 9th में भी एंड आई एम ऑल्सो इन 10th अभी भी मैंने क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, बहुत लोग फोर्स करें, देन ऑल्सो हैव बिग वाला नो। तो फिर आपको क्लासेस ज्वाइन हुए हो नहीं हुए हो आई डोंट नो, बट आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अभी साइंस का आपका चैप्टर नंबर 2 अच्छे से नहीं हुआ है और मुझे पता है जो लोग घर पे बैठते वो लेक्चर्स देखते होंगे किसी यूट्यूबर्स के, आई रिकमेंड JR ट्यूटोरियल्स, मैं उनका ही यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 छोड़ दिया, 4 चैप्टर आने वाले हैं आपके यूनिट में और आपने सिर्फ एक ही पढ़ा है लेक्चर देख के, वरना रट के तो कोई भी पढ़ लेता है, तो फिर अगर आपका चैप्टर नंबर 2, 3, 4 के थियोरी क्लियर नहीं है तो फिर अगस्त मंथ में जो आपके थियोरी क्लियर नहीं है वो चैप्टर्स को पहले ख़त्म करो, देन फिर आप आगे बढ़ो क्योंकि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा वो दिवाली के पहले आई थिंक अक्टूबर के एंडिंग में होगा, तो उससे पहले आपका पोर्शन कंप्लीट होने के लिए यूनिट टेस्ट में जितने भी चैप्टर्स थे आपको पहले उनको निपटाना पड़ेगा, देन फिर आप आगे बढ़ सकते हो। अगर जिसका पहले से ही ख़त्म हो चुका है देन यू कैन स्टार्ट, या फिर पहले उनको रिवाइज करके स्टार्ट करो, दैट्स चॉइस अपॉन योर्स, आपका पढ़ने का मन कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट है नोट्स बनाना। अभी बहुत लोग क्या करते हैं, लेक्चर देखना है, चलो बेड पे लेटते हैं,
देख लेते हैं लेक्चर, देखते हैं वहाँ पे कब लुढ़क जाते हैं, 2 घंटे सो जाते हैं। वैसे नहीं करना है। प्रॉपर टेबल चेयर, अगर टेबल चेयर नहीं है तो फिर फ्लोर पे बैठ के आराम से जो आप लेक्चर देख रहे हो, और अगर वहाँ पे वीडियो चल रहा है, पॉज करो, पहले लिखो। फॉर एग्जांपल जो भी पढ़ा रहा है उन्होंने आपका एक ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया, तो फिर पहले उसको पॉज करो, खुद से पढ़ो, देन नोट्स बनाओ। जाने दो, 1 घंटा जाने दो। पढ़ के अगर आप नोट्स बनाओगे, आपके दिमाग में वो टेम्परली नहीं, परमानेंटली फिक्स हो जाएगा। और जो क्लासेस जाते हैं उनको अगर घर पे वीडियोस देख के या नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता, देन क्लासेस में ही जब सर पढ़ा रहे होते, कोई भी आपको अगर पढ़ाता है, देन आप तो वहाँ पे पॉज नहीं कर सकते है ना, अच्छे से कंसंट्रेशन करना चाहिए। देन आप जब घर आते हो तब आप अच्छे से वो जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया है वो पढ़ो, एंड देन यू हैव टू मेक नोट्स। पर नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स के बहुत सारे फायदे हैं। लास्ट मिनट रिविजन के लिए काम आता है, और रैपिड रिकॉल के लिए काम आता है। नोट्स के फायदे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बहुत सारे फायदे उसके। नेक्स्ट इज स्टार्ट सॉल्विंग मैथ्स। मैथ्स को आई थिंक सभी नहीं, बट कुछ स्टूडेंट्स, कुछ मेरे फ्रेंड्स क्या करते हैं, मैथ्स को पढ़ लेते हैं। चलो एक्स की वैल्यू ऐसे निकलेगी, नहीं नहीं, ऐसे पढ़ के क्या होने वाला है। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करते, आपकी गलतियां नहीं निकलती, तब तक आपको पता नहीं चलने वाला कि आपकी क्या क्या गलतियां हैं। इसलिए आई थिंक रोज के पूरे में, आई एम नॉट टेलिंग कि पूरा एक एक प्रैक्टिस सेट कर दो, नो। रोज के अगर आप 5 सम्स भी करोगे ना, अभी ये देखो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए 2 है, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। फॉर एग्जाम्पल आज मैथ्स 1 के 5 सम कर दो, कल मैथ्स 2 के 5 सम कर दो। ऐसे वीकली आप टाइम टेबल बनाओ कि आज मंडे को मैथ्स 1 करना है, ट्यूसडे को मैथ्स 2, ऐसे अल्टरनेट करो, या फिर 3 दिन मैथ्स 1 3 दिन मैथ्स 2 करो। यानी एक हफ्ते में आपके ऑलमोस्ट 20 सम्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, यानी एक प्रैक्टिस सेट तो कंप्लीट हो ही जाएगा एक हफ्ते में। अगर आपको ये स्लो लगता है तो फिर आप नंबर ऑफ सम्स बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज गिव इम्पोर्टेंस टू लैंग्वेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं, चलो साइंस पढ़ लिया, साइंस हो गया हमारा, मैथ्स हो गया, मैथ्स में साइंस में मास्टर करके आपके परसेंटेजेस बढ़ने नहीं वाले हैं। महाराष्ट्र बोर्ड में 80 मार्क्स का सिर्फ लैंग्वेज होता है, और अगर आपने 80 मार्क्स को अच्छे से ले लिया, मतलब आपका परसेंटेज अपने आप बढ़ने वाला है। ये सिर्फ मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि 10th में आपको कोई बताते कोई नहीं बताते। अगर आपको पहले से पता रहेगा तो फिर आप उस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करोगे 10th में भी। अगर आपको अभी प्रैक्टिस होगी, अभी से ही प्रैक्टिस करो 10th के लिए। समझ लो आप अभी 10th के लिए ही प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि आप अभी का जो सिलेबस है उसी के अंदर 1-2 टॉपिक्स ऐड करके आपको अगले 10th स्टैंडर्ड में है। इसलिए इसको एकदम कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो। यानी आपको क्या करना है, लैंग्वेजेस को देखना है, राइटिंग स्किल, ग्रामर को एकदम फिट करा लेना है दिमाग में, एकदम लिख, नोट्स बाय नोट्स, और ग्रामर के भी नोट्स बनाओ, क्योंकि वो भी बहुत काम आएगी आपको 10th स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट, इग्नोरिंग वीक सब्जेक्ट। मैंने 9th में साइंस वर्क को बहुत गंदी तरह से इग्नोर किया था, जो कि मैं आज देखता हूँ उसके वीक सब्जेक्ट है। भले ही आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, पर कुछ कुछ थियरीज आपके क्लियर नहीं हो पाते। प्लीज़ आप आपके वीक सब्जेक्ट को अच्छे से फिट कर लो, क्योंकि वो वीक सब्जेक्ट ही आपका कब वीक और भी वीक हो जाए, और पता नहीं कहाँ पे 10-20 मार्क्स पे चला जाए, आपको पता नहीं लगने वाला। इसलिए आपको वीक सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है। नेक्स्ट इज कंप्लीट ग्रेड बुक्स। महाराष्ट्र बोर्ड को लिखने का बहुत ज़्यादा काम दिया गया है, यानी फिजिकल एजुकेशन हो गया, वाटर एक्टिविटी हो गया, स्काउट एंड गाइड हो गया, साइंस एक्टिविटी, मैथ्स एक्टिविटी बुक, वो इतने सारे बुक्स हैं। बुक्स का एक अगर आप पहाड़ बना दोगे ना, वो भी बन जाएगा, और आप पूरे साल लिखते ही रहोगे, लिखते रहो। इसलिए डेली आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, जिससे आपका सैटरडे संडे का स्लॉट जो है वो फ्री हो जाए। अब जब आपका सैटरडे संडे का स्लॉट फ्री हो जाता है, व्हाट आई वाज टू डू, रात के सैटरडे के रात के 1 बजे तक बैठ के लिखते रहो, ये कंप्लीट करो, वो कंप्लीट करो। ऐसे करके मेरा सबसे पहले मतलब दिवाली तक ही मेरा सारे ग्रेड बुक्स कंप्लीट हो गए थे। इसलिए आपको होमवर्क रोज करना है, सैटरडे संडे को ग्रेड बुक्स के लिए जगह छोड़नी है। बाबा उनको भी इम्पोर्टेंस देनी है, उनके भी मार्क्स होते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हमारे स्कूल में और बहुत सारे स्कूल में बताया जाता है कि उनके भी मार्क्स होते हैं। प्लीज़ फिर उनको भी इम्पोर्टेंस दो। नेक्स्ट इज
जो गलतियाँ मैंने की थी। एक तो मैंने बता दिया कि आई वॉज इग्नोरिंग माई वीक सब्जेक्ट, और जो कि मुझे आज फेस करना पड़ता है, आपको नहीं करना है। सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये आपका लास्ट ईयर होगा, क्योंकि 10th में ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी पार्ट लो। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जितना इतना भी ज़्यादा मत ले लेना कि आपको बीमार हो जाओ, फिर आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिले। मतलब मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही 2 मंथ्स चले गए थे, और 2 मंथ के बाद आई वॉज मतलब मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि आई वॉज डूइंग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, एनुअल डे पे एंकरिंग, और उसके बाद फेयरवेल में एंकरिंग, 10th स्टैंडर्ड का जो फेयरवेल हुआ था, और उसके बाद बहुत सारे स्पीचेस भी दे। मतलब अगर मैं लिस्ट बनाते बैठूँ ना, बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। इसलिए आपको लिमिट में, मतलब ज़्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, करो, बहुत सारे में करो, क्योंकि अभी मेमोरी बनेगी, आगे चल के आपकी मेमोरीज नहीं बनने वाली। जो आपकी स्कूल लाइफ है, आपको उसको अच्छे से एंजॉय करना है बाय डूइंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। इससे आपके मतलब फ़ोटोज़ के द्वारा या फिर आपके एक्सपीरियंस के द्वारा नई नई मेमोरीज बनेगी। ओके, ये थी मेरी कुछ गलतियाँ भी। एंड नेक्स्ट और एक गलती है मेरी, आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट। अभी मैंने बताया कि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में पार्ट लिया था, इसलिए आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट। इसलिए आपको पता है 95 से 90 मेरे मार्क्स फॉल डाउन हुए। तो फिर आपको कंसिस्टेंट रहना है। आज 1 घंटा पढ़ रहे हो, कल भी 1 घंटा भी ठीक है। 1 घंटा अगर दिमाग लगा के पढ़ोगे तो फिर वो भी ठीक है। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो। अगर ये देखो, मेरा जो रूटीन है, अभी मैं ये कर रहा था तब मेरे को याद आया बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई है, फुल वीडियो, तो फिर सोचा मैंने आज बना दूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आज वीडियो बना दूँ, इसलिए मैंने आज बना लिया है वीडियो। और जब मेरे पास कंटेंट होता है तब मेरे पास टाइम नहीं होता बनाने के लिए। जब ढेर सारा टाइम बोलता है क्या कर रहे हो, फ्री बैठे हो, तब मेरे पास कंटेंट नहीं होता है। इसलिए आप क्या काम करो, कमेंट सेक्शन में डालो कि आपको और क्या क्या टिप्स चाहिए और क्या क्या आप मैं कंटेंट बना सकता हूँ, जिससे जब मैं फ्री टाइम जब करते हैं ना हम लोग रील स्क्रॉल, बेड पे बैठे बैठे और वहाँ पे 2 घंटे बिता देते हैं, तब मैं उससे अच्छा आपके लिए वीडियोस बना दूँ और आपका भी थोड़ा बहुत परसेंटेज बढ़वा दूँ, जो जिससे आप मेरे को थैंक करोगे। इसलिए आपको अभी तुरंत फ़ोन रख के टिप्स को फॉलो करना है। लाइक से सब्सक्राइब, बाय।